हेलो व्यूवर्स, आपका स्वागत है हमारे फार्मा फोकस चैनल पर जिसका नाम है फार्मा इंडस्ट्री नॉलेज। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाले हैं जो काफ़ी कॉमन है कि स्टेराइल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आखिर इक्विपमेंट क्लीनिंग के लिए हम WFI या वाटर फॉर इंजेक्शन का ही यूज़ क्यों करते हैं। WFI की प्लेस पर हम प्योरीफाइड वाटर या दूसरे टाइप का वाटर यूज़ क्यों नहीं करते। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप से समझते हैं इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। पहले ये जानते हैं कि आखिर वाटर फॉर इंजेक्शन या WFI आखिर होता क्या है। तो WFI एक हाईली प्योरीफाइड वाटर होता है जो कि इंजेक्टेबल या स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए व्हीकल के रूप में यूज़ किया जाता है। इसमें कोई भी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन यानी कि पायरोजन और एंडोटॉक्सिन का लेवल एक निश्चित ही होता है और इसमें केमिकल इम्प्योरिटी भी एक लिमिट में ही होती है। ये वाटर जनरली डिस्टिलेशन या रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू बनाया जाता है। वाटर फॉर इंजेक्शन को हमेशा 80 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ऊपर स्टोर किया जाता है सर्कुलेशन मोशन में, ताकि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म का ग्रो है वो बिल्कुल भी ना हो पाए। सिंपल फॉर्म में अगर कहे तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का सबसे शुद्ध और सबसे सेफ वाटर होता है। इक्विपमेंट क्लीनिंग में WFI का यूज़ जानने से पहले हम ये समझते हैं कि आखिर स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग में इक्विपमेंट क्लीनिंग एक इतनी क्रिटिकल स्टेप क्यों है, या क्या इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्या है कि जिसको हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, या इसका महत्व क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्टेराइल एरिया में हम इंजेक्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। अगर हम इक्विपमेंट का सही तरीके से क्लीनिंग ना करें तो इक्विपमेंट पर माइक्रोब्स या केमिकल या पायरोजन रह जाते हैं जो कि पेशेंट की बॉडी में जा सकते हैं। इसका रिजल्ट ये होगा कि पेशेंट में एडवर्स इफेक्ट हो जाएंगी और जिससे पेशेंट को फीवर, एलर्जिक रिएक्शन, सेप्सिस या किसी प्रकार का इन्फेक्शन, या अगर बहुत ही हम वर्स्ट केस की बात करें तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। यही कारण है कि स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग में क्लीनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्लीनिंग के लिए एक ऐसा व्हीकल या ऐसा कुछ हमें यूज़ करना होता है जो कि रिलायबल हो, 100% माइक्रोबियल फ्री हो, इंडोटॉक्सिन फ्री हो और जो हमारे इक्विपमेंट के साथ केमिकली रिएक्ट ना करे। तो इन सभी क्वालिटी जो है हमारे वाटर फॉर इंजेक्शन में पाई जाती है। प्यूरिफाइड वाटर का उपयोग स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग में आखिर क्लीनिंग के लिए क्यों नहीं किया जाता है। तो प्यूरिफाइड वाटर क्लीन तो होता है लेकिन WFI की तरह बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं होता है। प्यूरिफाइड वाटर में इंडोटॉक्सिन हो सकते हैं जो कि पेशेंट में फीवर, इन्फ्लामेशन या सेप्टिक की कंडीशन भी पैदा कर सकते हैं। प्यूरिफाइड वाटर जो है सूटेबल होता है क्लीनिंग के लिए नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट जैसे कि और सॉलिड ओरल टैबलेट कैप्सूल में, लेकिन इनका उपयोग स्टेराइल इंजेक्टेबल इक्विपमेंट क्लीनिंग के लिए नहीं किया जा सकता है। वाटर फॉर इंजेक्शन को क्लीनिंग के लिए यूज़ करने के क्या बेनिफिट होते हैं या मुख्य रीज़न क्या है कि जो WFI को हम स्टेराइल इक्विपमेंट क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न जो है कि WFI या वाटर फॉर इंजेक्शन पायरोजन फ्री होता है। WFI में एंडोटॉक्सिन नहीं होते हैं तो इंजेक्शन लेने वाले पेशेंट को फीवर या रिएक्शन नहीं होता है। दूसरा, स्टेराइल या वाटर फॉर इंजेक्शन जो है माइक्रोबियल सेफ्टी के पर्पज़ से भी बहुत यूज़फुल है या सेफ़ है, क्योंकि WFI को जो है कंटिन्यूस सर्कुलेशन मोशन में होता है और इसका जो सर्कुलेशन है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर लगभग 85 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव पर किया जाता है, जिससे कि माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो पाती या माइक्रोबियल ग्रोथ को ये प्रिवेंट करता है। तीसरा रीज़न जो है इसका नो केमिकल कंटेमिनेशन, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो होती है और इसमें टोटल ऑर्गेनिक कार्बन यानी TOC लेवल भी बहुत कम होता है। चौथा जो रीज़न है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, GMP और फार्माकोपियल स्टैंडर्ड जैसे कि USP, EP, IP, इन सब में जो है WFI को रिंसिंग के लिए यूसेज मैंडेटरी किया गया है। यही रीज़न है कि WFI का उपयोग स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग में इक्विपमेंट क्लीनिंग या फाइनल रिंसिंग के लिए किया जाता है।
वाटर फॉर इंजेक्शन या WFI का यूज़ कौन सी क्लीनिंग में किया जाता है। तो सबसे पहले WFI जो है फाइनल रिंस, यानी जो इनिशियल क्लीनिंग हो जाता है, ये प्यूरिफाइड वाटर से भी हो सकता है या किसी क्लीनिंग एजेंट से भी हो सकता है। तो इनका क्लीनिंग होने के बाद में फाइनल रिंस जो है वो हमेशा WFI से ही किया जाता है। फिर जो प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट पार्ट्स जो होते हैं, जैसे कि वेसल, फिलिंग लाइंस, मशीन पार्ट्स, ट्रांसफ़र पाइप या अदर एसेसरीज़ जो कि स्टेरल मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होती है, इनका क्लीनिंग भी WFI से ही किया जाता है। CIP या SIP सिस्टम, तो जो CIP SIP सिस्टम जो होते हैं उसमें क्लीनिंग इन प्लेस और स्टरलाइजेशन इन प्लेस के लिए भी WFI का उपयोग किया जाता है। वाटर फॉर इंजेक्शन को क्लीनिंग के लिए यूज़ करने के लिए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है या रेगुलेटरी का रिकमेंडेशन क्या है। तो रेगुलेटरी बॉडी जैसे कि US FDA, WHO GMP, EU GMP या हमारे भारत का शेड्यूल है, इन सब की रिकमेंडेशन यही है कि स्टेरल प्रोडक्ट को बनाने वाले इक्विपमेंट को फाइनल रिंस जो है कभी भी WFI से ही होना चाहिए, और इन इक्विपमेंट की क्लीनिंग की जो प्रोसेस है वो वेल्डेड भी होनी चाहिए, जिससे कि ये प्रूफ मिल सके कि क्लीनिंग होने के बाद में कोई भी सरफेस पर रेसिडुअल माइक्रोब या एंडोटॉक्सिन नहीं है, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है मेंटेन हो सके। व्यूअर्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेरल मैन्युफैक्चरिंग में क्लीनिंग के लिए आखिर वाटर फॉर इंजेक्शन का ही उपयोग क्यों किया जाता है या इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है। प्यूरिफाइड अगर यूज़ हम करते हैं तो इसमें पेशेंट की सेफ्टी का रिस्क हो सकता है, लेकिन हमें WFI का यूसेज ये 100% एश्योरेंस देता है कि पेशेंट सेफ रहेगा। साथ ही साथ WFI का यूसेज रेगुलेटरी कंप्लायंस को भी मीट करने में हेल्पफुल होता है। तो ऐसे ही और भी वैल्यूएबल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं आपका फीडबैक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे GMP कंप्लायंट। थैंक यू सो मच।